बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले डेफिनेशन है रेशो, यानी उर्दू में इसको कहते हैं निस्बत। तो इसकी डेफिनेशन आपने समझनी है और इसको बेटा याद भी करना है, क्योंकि ये बोर्ड में पूछी जाती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझें कि रेशो क्या है। A relation between two quantities of the same kind is called ratio। यानी दो हम किस्म से मुराद है कि वो मिकदारें जो एक जैसी हों। हम किस्म को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। दो हम किस्म मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ निस्बत कहलाता है कि इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड एंड बी इज़ नॉट ज़ीरो, देन द रेशो ऑफ ए एंड बी इज़ रिटन एज दिस। ये बेटा जो डबल डॉट लगा है, एक ऊपर नुक्ता एक नीचे, ये निस्बत की अलामत है, रेशो की ये सिंबल है। ए रेशो बी इसको पढ़ेंगे। और इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं कि जो रेशो से पहले लिखा हुआ नंबर ए है वो फ्रैक्शन में आप नोमिनेटर में लिखेंगे, और रेशो के बाद वाला जो नंबर बी है उसको आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो अगर ए और बी दो हम किस्म मिकदारें हों और बी सिफ़र ना हो, तो ए और बी की निस्बत को आप इस तरह लिखेंगे, इसको ए निस्बत बी पढ़ेंगे। और या इसको आप कसर में भी लिख सकते हैं कि जो निस्बत से पहले नंबर है ए, इसको आप शुमार कुनिंदा के तौर पर लिखेंगे, और जो निस्बत की अलामत के बाद वाला नंबर मिकदार बी है इसको आप मखरज में लिखेंगे। आइए, ये जो हम किस्म का मतलब है, सेम काइंड क्वांटिटीज़ का क्या मतलब है, इसको यहाँ से एक्सप्लेनेशन इसकी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको क्लियर होगी कि इफ़ अ हॉकी टीम विन्स 4 गेम्स एंड लूजेस 5, देन द रेशो ऑफ गेम्स वन टू लॉस इज़ 4:5। या इसको फ्रैक्शन में 4/5 लिख सकते हैं कि एक हॉकी की टीम खेल में 4 मैच जीतती है और 5 मैच हारती है। तो मैचों में जीत और हार की निस्बत क्या होगी। देखें, पहले में 4 मैच उसने जीते हैं हॉकी टीम ने, और 5 मैच उसने हारे हैं। तो जीत और हार, पहले नाम जीत का है, तो बेटा आपने यहाँ पर पहले उसने जितने मैच जीते हैं वो कितने हैं, 4। तो 4 आप पहले लिखेंगे। और हार का नाम बाद में आ रहा है, तो हार की उसके कितने मैचेस उसने हारे हैं टीम ने, 5। तो इसको 4:5 यानी कि, या इसको कसर में 4/5 लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो डेफिनेशन में वर्ड यूज़ हुआ है, अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड, यानी दो हम किस्म मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ निस्बत कहलाता है। तो निस्बत में जो दो मिकदारें आप ले रहे हैं, जिनका मवाजना हम करने जा रहे हैं, वो बेटा हम किस्म होनी चाहिए। हम किस्म से मुराद क्या है। देखें, आप अगर एक टेस्ट देते हैं मैथमेटिक्स का, तो आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपने मार्क्स, आपके हासिल किए हुए जो नंबर हैं, आप अपने नंबरों का मवाजना बाकी स्टूडेंट्स के हासिल करदा नंबरों से, मार्क्स से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने मार्क्स का जो मवाजना है उसके निस्बत अगर आप कहें जी कि मैं बाकी लोगों के स्टूडेंट्स के जो पास रुपए हैं उनसे ताल्लुक़ कायम करना चाहती हूँ, तो ये कोई निस्बत यहाँ पर आप नहीं बना सकते। यानी कि निस्बत के लिए आपने जो दो मिकदारें लेनी हैं, जो दो क्वांटिटीज़ जिनकी दरमियान में निस्बत मालूम करनी है, वो बेटा हम जिनस होनी चाहिए, हम किस्म होनी चाहिए, सेम काइंड होनी चाहिए उनकी। यानी कि आपके भी नंबर, बाकी स्टूडेंट्स के भी नंबर, या अगर आपके पास कितने रुपए हैं, बाकी स्टूडेंट्स के पास कितने रुपए हैं, तब आप उनके दरमियान मवाजना कर सकते हैं। तो रुपयों में आप अगर मवाजना करना चाहते हैं कि मेरे पास कितने हैं और आपके पास कितने हैं, तो ये तो मवाजना हो सकता है। या आपके मार्क्स कितने हैं, बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, ये मवाजना निस्बत की कायम की जा सकती है। लेकिन अगर आप कहते हैं जी मेरे मार्क्स और बाकी स्टूडेंट्स के रुपए, तो ये निस्बत कायम नहीं की जा सकती। तो याद रखें कि निस्बत के लिए जो दो क्वांटिटीज़ होनी चाहिए जिनको आप निस्बत में लिखने जा रहे हैं, उनकी जो नेचर है वो काइंड सेम होनी चाहिए। इसके बाद ये कुछ नोट है बेटा, इसको आपने इम्पोर्टेंट इनको याद भी करना है और इनको समझना भी है। पहला नोट
द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ रेशो इज़ इम्पॉर्टेंट, कि निस्बत के अरकान की तरतीब बड़ी अहम होती है। यानी जो आप ए निस्बत बी लिखते हैं तो बी निस्बत ए इसके बराबर नहीं होगी, कि यानी कि निस्बत में जो पहला रुकन है वो पहला ही होना चाहिए, आप उसको तब्दील करके दूसरा रुकन नहीं लिख सकते। और निस्बत का जो दूसरा रुकन है आप उसको निस्बत का पहला रुकन नहीं लिख सकते। जिस तरह हम कहते हैं कि आम नंबरों में कि 2 जमा कर लें नंबर 2 जमा 3 और 3 जमा 2 तो जवाब 1 जितना ही आता है। तो रेशो में बेटा जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है ना, यानी कि अरकान की तरतीब, वो बहुत मैटर करती है। तो इसमें आप अरकान की तब्दील पोजीशन नहीं कर सकते। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट है इन रेशो ए रेशो बी द फर्स्ट टर्म ए इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट, यानी निस्बत का जो पहला रुकन ए है इसको हम कहेंगे एंटीसीडेंट। एंड द सेकेंड टर्म बी इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, और जो निस्बत की दूसरी रकम बी है, दूसरी टर्म बी है, इसको हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। पहले जो रुकन है इस नंबर को एंटीसीडेंट, दूसरे जो टर्म है दूसरा रुकन उसको आप कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। इसके बाद अ रेशो हैज़ नो यूनिट्स, यानी कि जो निस्बत है इसकी कोई इकाई नहीं होती। इकाई से मुराद जिस तरह आप जानते हैं, आप अपना अगर जो वेट है उसको मेजर करते हैं किस में, किलोग्राम में, इसी तरह टाइम को मेजर करते हैं सेकंड्स में। तो बेटा जो रेशो है ना, दो अदाद के दरमियान निस्बत या दो अरकान के दरमियान निस्बत, इसकी कोई इकाई नहीं होती, यानी कि ये किसी चीज़ में आप मेजर नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ एक अददी ताल्लुक़ होता है दो मिकदारों के दरमियान। तो ये था हमारा थ्योरेटिकल जो काम लेक्चर था, कि जिसमें हमने रेशो की डेफिनेशन को समझा पढ़ा, और आपने इसकी डेफिनेशन याद भी करनी है। ये बोर्ड में एज ए क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछी जाती है। और इसके बाद ये जो 3 नोट्स हैं इनको आपने अच्छे से याद भी करना है बेटा, इनको समझना है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, इनको याद नहीं करना आपने। तो एक्सरसाइज 3.1, उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 और 5 आज हमने इस लेक्चर में ये सॉल्व करने हैं। ये मैं आपको पेज नंबर 41 जो आपकी ये जो नोट्स हैं वहाँ से करवाता हूँ। तो पेज नंबर 41 से इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में ये हमने डेफिनेशन और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट हैं जो स्मार्ट सिलेबस में हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व कर। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का है बेटा, कि एक्सप्रेस द गिवन एज अ रेशो ए रेशो बी एंड एज ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म। यानी कि ये आपको दो मिकदारें दी गई हैं, जिसमें एक मिकदार क्या है बेटा, पार्ट नंबर 4 में 27 मिनट 30 सेकेंड्स। तो ये एक मिकदार है, यानी कि एक तरफ वक़्त कितना है 27 मिनट और 30 सेकेंड, जबकि दूसरी जो मिकदार है वो है 1 आवर, यानी 1 घंटा। तो हमने इनमें निस्बत कायम करनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन हल की तरफ। देखें इसमें जो पहली आपको यहाँ पे जो दी गई है टर्म, वो क्या है 27 मिनट 30 सेकेंड। दूसरी है 1 आवर, यानी कि 1 घंटा। तो पहला काम हम क्या करते हैं कि निस्बत में इनके सबसे पहले यूनिट सेम होने चाहिए, यानी कि निस्बत की जो इकाइयाँ हैं। देखें यहाँ पर आप कहेंगे कि सर निस्बत की कोई इकाई नहीं होती, लेकिन बेटा देखें हम जो दो क्वांटिटीज़ जो मेजर कर रहे हैं, कि भाई एक तरफ है 27 मिनट 30 सेकेंड, दूसरी तरफ है 1 घंटा, हैं तो ये सारे के सारे यूनिट किसके, टाइम के, वक़्त के। तो वक़्त के जो यूनिट हैं, एक तरफ मिनट हैं, सेकंड है, और एक तरफ घंटा आवर है। तो आपने इनको सबसे पहले इक्वल करना है, या आप सारे के सारे सेकंड्स में कन्वर्ट करें, या मिनट में कर लें, या आवर घंटे में कर लें। तो सबसे आसान ये है कि आप बड़े यूनिट जो घंटा और मिनट्स हैं इनको सेकंड्स में चेंज कर लें। तो 27 मिनट 30 सेकंड, इसको हम चाहते हैं कि सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें। तो आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 27 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे बेटा, 27 ज़रब 60 प्लस उसमें ये 30 सेकंड आप लिख दें। तो 27 ज़रब 60 प्लस 30,
ये एक क्वांटिटी के टोटल सेकंड्स बन जाएंगे। दूसरी क्वांटिटी है 1 आवर, यानी कि 1 घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं वो आप जानते हैं, 60। तो 1 को 60 से मल्टीप्लाई करें, ये 1 है आवर जो दिया गया है 1 घंटा, उसको आपने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट्स बन जाएंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड्स बन जाएंगे। तो यानी कि 1 घंटे में सेकंड्स मालूम करने हैं तो आप 1 आवर यानी एक को 2 दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई ज़रब करेंगे। पहली दफ़ा 60 से ज़रब देंगे तो मिनट्स बन जाएंगे, दूसरी दफ़ा 60 से ज़रब देंगे तो सेकंड्स बन जाएंगे। आइए इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। जब हमने 27 मिनट 30 सेकंड को सॉल्व किया तो 27 को 60 से ज़रब दी और उसमें 30 ऐड किए, जमा किए। तो 27 को 60 से ज़रब देकर उसमें 30 जमा करें, आपको आंसर मिलेगा 1650। इसको आप ज़रब और जमा करके देख सकते हैं, ये 1650 आपको आंसर मिलेगा। दूसरी जानब 1 को 60 और 60 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 1 ज़रब 60 ये आपको आंसर मिलेगा 3600। अब मैंने यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखा, क्यों कि इधर भी सेकंड और इधर भी सेकंड, तो जो दोनों तरफ एक ही यूनिट, एक ही इकाई आ चुकी है वक़्त की, तो अब हम यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं करेंगे। तो अब आप देखिए कि 1650 एक तरफ एक नंबर है, दूसरी तरफ है 3600। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें दोनों तरफ सबसे पहले 10 पे डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 10 यानी 10 पर तकसीम करने से ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल होगी, इसी तरह एक ज़ीरो 3600 में से कैंसिल हो जाएगी, इधर 165 रह जाएगा, इधर 360 रह जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक एक ज़ीरो ही कैंसिल होगी। इसके बाद 165 और 360 ये दोनों नंबर बेटा आप 5 पे तकसीम कर सकते हैं। 5 पे तकसीम इसलिए कर सकते हैं कि इस नंबर 165 का इकाई का हिस्सा 5 है और 360 का इकाई का हिस्सा 0 है। तो अगर इकाई का हिस्सा 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 पे तकसीम हो सकता है। लिहाजा दोनों तरफ रेशो के दोनों एलिमेंट्स आप डिवाइडेड बाय 5 पे तकसीम कर दें। तो 165 को 5 पे करेंगे तकसीम तो आंसर आपको मिलेगा 33। 360 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर मिलेगा 72। 33 और 72 ये दोनों नंबर आप 3 पर डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये दोनों नंबर 3 पे तकसीम होते हैं। तो अब हम 3 पर तकसीम कर देंगे, तो 33 को 3 पे करेंगे और आंसर आपको 11 मिलेगा। 72 को 3 पर डिवाइड करें तो 24 मिल जाएगा। तो अब आपकी ये जो रेशो निस्बत है ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है, यानी मज़ीद अब ये दोनों नंबर 11 और 24 एक ही नंबर पर डिवाइड नहीं होते। तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे डिवीज़न को और रेशो को, क्योंकि उसने कहा है कि एंड एज ए फ्रैक्शन, और उसको कसर में, फ्रैक्शन का मतलब है बटे में, कसर में भी आपने उसको लिखना है। तो निस्बत को आपने बटे में लिखने के लिए बड़ा सिंपल सा काम है कि निस्बत का पहला रुकन एंटीसीडेंट वो शुमार कुनिंदा बन जाएगा, नोमिनेटर, और निस्बत के दूसरा रुकन जो है कॉन्सिक्वेंट, वो निस्बत का जो है वो फ्रैक्शन में जब हम चेंज करेंगे वो बन जाएगा डिनोमिनेटर यानी मखरज। तो 11 निस्बत 24 को बटे में लिखना है तो 11/24। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में इन दो क्वांटिटीज़ की रेशो आ गई। ये था आपका पार्ट नंबर 4, जिसमें सबसे अहम बात ये थी कि इनके दो मिकदारों के यूनिट्स सेम नहीं थे। तो हमने पहला काम इनके यूनिट सेम किए हैं क्योंकि ये वक़्त की इकाइयाँ हैं। तो सबसे छोटा यूनिट वक़्त का आप जानते हैं सेकंड होता है। तो मिनट्स को सेकंड में चेंज करने के लिए 27 मिनट को 60 से ज़रब दी, और 1 घंटा को सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने 2 दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई ज़रब दी, क्योंकि जब हम पहली दफ़ा 1 घंटा एक को ज़रब देंगे 60 से तो वो मिनट्स बन जाएंगे। दूसरी दफ़ा जब हम 60 से ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो सेकंड्स बन जाएंगे। तो हम दोनों तरफ एक ही यूनिट सेकंड में उसको कन्वर्ट करेंगे पहला काम। जब वो दोनों मिकदारें सेकंड में चेंज हो जाएंगी फिर आप सेकंड नहीं लिखेंगे, क्योंकि निस्बत की कोई इकाई नहीं होती, ये सिर्फ एक अददी ताल्लुक़ होता है। जैसे आप एट द एंड दे सकते हैं कि एक तरफ 11 और एक तरफ 24, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ दो अददी नंबर हैं और यही इनके दरमियान में अददी ताल्लुक़ होगा। इसके बाद चलते हैं जी पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का है। तो 225 डिग्रीज़ 75 डिग्रीज़, तो डिग्री आप जानते हैं किसका यूनिट है, ऑब्वियसली एंगल का, यानी कि ज़ाविया का।
तो अब दो ज़ावियों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। तो एक तरफ है 75 डिग्रीज़ और दूसरी तरफ है 225 डिग्रीज़। तो 75/225 इसने इसको लिखा है निस्बत में। तो अब आप जानते हैं कि निस्बत को हम बटे में भी लिख सकते हैं, और बटे से पहले उसको वो लिखने से पहले एक सिंप्लीफिकेशन ये कर रहा है कि यहाँ पर वो दोनों तरफ निस्बत को 5 पे तकसीम कर रहा है। यानी 75 और 225 दोनों ही नंबर 5 पे तकसीम होते हैं। जब दोनों को 5 पे तकसीम करेंगे, 75 को 5 पे किया तो आंसर मिला 15, 225 को 5 पे किया तो आंसर मिला 45। मज़ीद ये दोनों नंबर फिर 5 पे तकसीम होते हैं, डिविजिबल हैं, तो फिर 5 पे तकसीम कर दें। 15 को 5 पे करें और 45 को भी 5 पे करें तो आंसर 15 को 5 पे किया तकसीम, आंसर मिला 3, और 45 को 5 पे तकसीम करें तो आपको आंसर मिलेगा 9। ये देख सकते हैं 15 को 5 पे किया आंसर मिला 3, और 45 को 5 पे तकसीम किया तो आंसर मिला 9। 3 और 9 फर्दर दोनों नंबर 3 पर डिवाइड होते हैं, तो 3 को भी 3 पर डिवाइड किया, 9 को भी 3 पर डिवाइड किया। 3 को 3 से डिवाइड करें, आंसर मिला 1। 9 को 3 से डिवाइड करें, आपको आंसर मिलेगा बेटा 3। तो आंसर आपका सिंप्लीफाई 1/3 आ चुका है इन दो नंबर्स का। अब आप इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 ऊपर और 3 नीचे, तो 1/3 को 1/3, यानी कि फ्रैक्शन कसर में जब हम लिखते हैं किसी निस्बत को तो कैसे लिखते हैं कि पहला रुकन शुमार कुनिंदा, दूसरा रुकन मखरज। इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 और 5, ये हमारा आज के लेक्चर में स्मार्ट सिलेबस में 2 क्वेश्चन थे, इनको हमने सॉल्व किया और रेशो की डेफिनेशन को समझा। आपने उसको याद करना है, और इसमें ये जो क्वेश्चंस हैं बेटा, इनमें बड़ी अहम पॉइंट की जो बात है वो यही है कि आपने पार्ट 4 में इन यूनिट्स को सेम करना है सबसे पहले, फिर आपने उनको आपस में सिंप्लीफाई करते जाना है जब वो एक ही नंबर पर डिवाइड हो सकते हैं, और तब तक करना है जब तक कि दोनों नंबर एक ही नंबर पर डिवाइड ना होते हों। ये था आपका आज का लेक्चर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।